तो स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को हम लोग पढ़ रहे थे हिस्ट्री यानी इतिहास में पढ़ रहे थे वैदिक काल के बारे में। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है जैन धर्म के प्रमुख मंदिर के बारे में। हम लोग पढ़ रहे थे वैदिक काल में जैन धर्म के बारे में यानी महावीर स्वामी के बारे में पढ़ रहे थे। ठीक है, तो आज का टॉपिक है जैन धर्म के प्रमुख मंदिर के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का टॉपिक क्या है? जैन धर्म के प्रमुख मंदिर। 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 जैन धर्म में कौन कौन से प्रमुख मंदिर होते थे उसके बारे में आज पढ़ना है। ठीक है, तो मौर्य काल में मथुरा पहला में है हमारा। मौर्य काल में मथुरा। मौर्य काल में मथुरा जैन धर्म का। मौर्य काल में मथुरा जैन धर्म का प्रमुख केंद्र था। प्रमुख केंद्र था। मौर्य काल में मथुरा जैन धर्म का प्रमुख केंद्र था। अब समझिए मौर्य काल में मतलब चंद्रगुप्त मौर्य के काल में मथुरा जो था, कौन? मथुरा जो था वो जैन धर्म का, किसका? तो जैन धर्म का प्रमुख केंद्र था। कौन? मथुरा था। ठीक है, और कर्नाटक में चामुंड शासकों ने, अगला पॉइंट है कर्नाटक में चामुंड शासकों ने। कर्नाटक में चामुंड शासकों ने गोमतेश्वर जैन मंदिर बनवाया। गोमतेश्वर जैन मंदिर बनवाया कर्नाटक में। कहाँ पर? तो कर्नाटक में चामुंड शासकों ने। किसने? चामुंड शासकों ने गोमतेश्वर जैन मंदिर बनवाया। गोमतेश्वर का जैन मंदिर किसने बनवाया था? तो चामुंड शासकों ने गोमतेश्वर का जैन मंदिर बनवाया था, जिसे बाहुबली का मंदिर भी कहा जाता है। जिसे क्या कहा जाता है? जिसे बाहुबली का मंदिर, जिसे बाहुबली का मंदिर भी कहा जाता है। जिसे बाहुबली का मंदिर भी कहा जाता है। मध्य प्रदेश में चंदेल शासकों ने। अगला पॉइंट है हमारा मध्य प्रदेश में चंदेल शासकों ने। मध्य प्रदेश में चंदेल शासकों ने खजुराहो में जैन मंदिर बनवाया। खजुराहो में जैन मंदिर बनवाया। अब इसको समझिए, मध्य प्रदेश में कहाँ पर? तो मध्य प्रदेश यानी MP में चंदेल शासकों ने। किसने? चंदेल शासकों ने खजुराहो में जैन मंदिर बनवाया। कहाँ पर? तो खजुराहो में जैन मंदिर किसने बनवाया था? तो चंदेल शासकों ने। किसने? चंदेल शासकों ने। उसके बाद समझिए नोट में खजुराहो, नोट में यहाँ पर दिया गया है खजुराहो हिंदू और जैन दोनों का पवित्र स्थल है। दोनों का पवित्र स्थल है। खजुराहो जो है
वो हिंदू का भी और जैन का भी दोनों का पवित्र स्थल है। कौन? खजुराहो। हिंदू और जैन दोनों का पवित्र स्थल है। पर दिलवारा का जैन मंदिर, पर यहाँ पर क्या है? पर अजंता, पर अजंता, अजंता जो है अजंता, पर अजंता बौद्ध जैन और हिंदू, बौद्ध जैन और हिंदू तीनों का पवित्र स्थल है। तीनों का पवित्र स्थल है। तीनों का पवित्र स्थल है। कौन? तो अजंता। अजंता कहाँ है? महाराष्ट्र में। अजंता की गुफाएं महाराष्ट्र में है। ठीक है। तो खजुराहो जो है ना, वो हिंदू और जैन, हिंदू का भी और जैन का भी दोनों का पवित्र स्थल है। कौन? खजुराहो। पर अजंता जो है वो बौद्ध का और जैन का, बौद्ध जैन और हिंदू तीनों का पवित्र स्थल है। कौन? तो तीनों का पवित्र स्थल है आपको अजंता, जो बौद्ध का भी, जैन का भी और हिंदू का तीनों का भी पवित्र स्थल है। कौन? तो अजंता। ठीक है। अजंता कहाँ है? तो महाराष्ट्र में है। इसके बाद अगला पॉइंट है चौथा, राजस्थान में माउंट आबू, राजस्थान में माउंट आबू पहाड़ी पर दिलवारा का जैन मंदिर विमल शाह के समांत अधिकारी, वस्तुपाल तथा तेजपाल ने बनवाया। वस्तुपाल तेजपाल ने बनवाया। अब इसको एक बार फिर से शुरू से समझिए। हम लोग पढ़ रहे हैं वैदिक काल में महावीर स्वामी यानी जैन धर्म के बारे में पढ़ रहे हैं। ठीक है। तो आज का जो टॉपिक था हमारा वो था जैन धर्म के प्रमुख मंदिर के बारे में, कि जैन धर्म में कौन कौन से प्रमुख मंदिर होते थे। तो पहला पॉइंट में हमने क्या पढ़ा कि मौर्य काल में, किस काल में? मौर्य काल में मथुरा जो था ना, वो जैन धर्म का प्रमुख केंद्र था। जैन धर्म का प्रमुख केंद्र था मौर्य काल में। कौन? तो मथुरा। अगला पॉइंट है कर्नाटक में। कहाँ पर? कर्नाटक में चामुंड शासकों ने, किसने? चामुंड शासकों ने गुप्तेश्वर जैन मंदिर बनवाया था। गुप्तेश्वर जैन मंदिर किसने बनवाया था? तो चामुंड शासकों ने, जिसे बाहुबली का मंदिर भी कहा जाता है। ठीक है। उसके बाद अगला पॉइंट है मध्य प्रदेश में। कहाँ पर? मध्य प्रदेश में चंदेल शासकों ने, किसने? चंदेल शासकों ने खजुराहो में। कहाँ पर? तो खजुराहो में जैन मंदिर बनवाया था मध्य प्रदेश में। उसके बाद समझिए खजुराहो मंदिर में हिंदू और जैन, खजुराहो हिंदू और जैन दोनों का पवित्र स्थल है, मतलब उसमें दोनों पूजा करते हैं। ठीक है। जबकि अजंता जो है वो महाराष्ट्र में है। जबकि अजंता बौद्ध जैन और हिंदू तीनों का पवित्र स्थल कौन है? अजंता है। ठीक। उसके बाद अगला पॉइंट है राजस्थान में। कहाँ पर? तो राजस्थान में माउंट आबू पहाड़ी पर, राजस्थान में माउंट आबू पहाड़ी पर दिलवारा का जैन मंदिर है। क्या है? दिलवारा का जैन मंदिर विमल शाह के समांत अधिकारी वस्तुपाल तथा तेजपाल ने बनवाया था। किसने? वस्तुपाल और तेजपाल ने बनवाया था माउंट आबू पहाड़ी पर दिलवारा का जैन मंदिर। ठीक है। उसके बाद आप आगे समझिए। इसके बाद आगे है
कि श्वेतांबर एवं दिगंबर में अंतर क्या है। श्वेतांबर और दिगंबर में अंतर। अगला टॉपिक है हमारा श्वेतांबर और दिगंबर में अंतर। श्वेतांबर और दिगंबर में अंतर। अगला है श्वेतांबर। श्वेतांबर और दिगंबर में अंतर। दिगंबर में अंतर। श्वेतांबर और दिगंबर में अंतर क्या था, ठीक है। हम लोग पढ़े हैं ना इससे पिछले वीडियो में कि श्वेतांबर और दिगंबर के बारे में पढ़ लिए हैं, तो इस दोनों में अंतर क्या था उसको पढ़ना है। श्वेतांबर और इधर क्या है दिगंबर। श्वेतांबर और दिगंबर, ठीक है। श्वेतांबर जो है इसे स्थूल बाहु भी कहा जाता है। श्वेतांबर को क्या कहा जाता है, इसे स्थूल बाहु ने प्रारंभ किया था। इसे स्थूल बाहु ने प्रारंभ किया, जबकि दिगंबर को किसने प्रारंभ किया था, इसे भद्रबाहु ने प्रारंभ किया। इसे भद्रबाहु ने प्रारंभ किया, ठीक है। और ये सफेद वस्त्र पहनते थे। श्वेत का मतलब क्या होता है कि सफेद। श्वेतांबर जो थे वो श्वेत वस्त्र पहनते थे, ये सफेद वस्त्र पहनते थे। ये श्वेत वस्त्र पहनते थे, ये सफेद वस्त्र पहनते थे और ये निर्वस्त्र रहते थे। महिलाओं को मोक्ष मिल सकता है किसमें, तो श्वेतांबर में। महिलाओं को मोक्ष मिल सकता है। महिलाओं को मोक्ष मिल सकता है किसमें, तो श्वेतांबर में। श्वेतांबर में महिला को भी मोक्ष मिल सकता है, लेकिन दिगंबर में महिलाओं को मोक्ष नहीं मिल सकता है। महिलाओं को मोक्ष नहीं मिल सकता है। मोक्ष नहीं मिल सकता है दिगंबर में, ठीक है। 19वें तीर्थंकर मल्लीनाथ महिला थी, जबकि 19वें तीर्थंकर मल्लीनाथ पुरुष थे। अब इसको अच्छे से समझिए कि श्वेतांबर में और दिगंबर में क्या अंतर था। तो हमने पढ़ा था कि महावीर स्वामी जो थे ना, उसके दो प्रिय अनुयायी थे। कौन, भद्रबाहु और स्थूलबाहु, जिसे ही क्या कहा गया, श्वेतांबर और दिगंबर कहा गया है, ठीक है। तो इसमें अंतर क्या है, श्वेतांबर, श्वेत का मतलब होता है सफेद यानी उजला, और इधर है दिगंबर। तो श्वेतांबर को स्थूल बाहु ने प्रारंभ किया था। किसने, तो इसे स्थूल बाहु ने प्रारंभ किया था, जबकि दिगंबर को भद्रबाहु ने प्रारंभ किया था। दिगंबर को किसने प्रारंभ किया था, भद्रबाहु ने। और श्वेतांबर सफेद वस्त्र पहनते थे। श्वेतांबर के जो लोग होते थे वो सफेद वस्त्र पहनते थे, जबकि दिगंबर के लोग क्या,
निर्वस्त्र रहते थे। दिगंबर समुदाय के लोग क्या रहते थे? निर्वस्त्र, मतलब बिना कपड़े के रहते थे, दिगंबर के लोग रहते थे। ठीक है। और श्वेतांबर में महिलाओं को मोक्ष मिल सकती थी, श्वेतांबर में महिला को भी मोक्ष मिल सकती थी, लेकिन दिगंबर में महिलाओं को मोक्ष नहीं मिल सकती थी। ठीक है। और श्वेतांबर में 19वें तीर्थंकर मल्लीनाथ महिला थी। कौन थी? मल्लीनाथ महिला थी। जबकि दिगंबर में 19वें तीर्थंकर मल्लीनाथ पुरुष थे। ठीक है। उसके बाद आप आगे समझिए। इसके बाद है चिन्ह। चिन्ह उस समय में क्या चलता था वो पढ़ना है। अगला टॉपिक है हमारा चिन्ह के बारे में। अगला टॉपिक है चिन्ह। चिन्ह में है ऋषभदेव। अगला है हमारा चिन्ह। चिन्ह चिन्ह क्या होता था वो समझिए। पहला में है ऋषभदेव। ऋषभदेव, ऋषभदेव का चिन्ह था वृषभ। वृषभ यानी साढ़, वृषभ यानी साढ़। तो जैन धर्म के जो संस्थापक थे वो कौन थे? ऋषभदेव, जिसका चिन्ह क्या था? वृषभ। वृषभ का मतलब होता है साढ़। ठीक है। उसके बाद है पारसनाथ। अगला है पारसनाथ। पारसनाथ, पारसनाथ का चिन्ह क्या था? सर्प का फन, सर्प का फन। पारसनाथ, पारसनाथ को कहाँ पर ज्ञान की प्राप्ति हुई थी? झारखंड के समेध शिखर पर। ये सब पढ़ा चुकी है। ठीक है। तो पारसनाथ, सर्प का फन, मतलब पारसनाथ का चिन्ह क्या था? सर्प का फन का मतलब हो गया कि सांप का फन। ठीक है। अगला है महावीर स्वामी। महावीर स्वामी, महावीर स्वामी का चिन्ह था शेर। महावीर स्वामी का चिन्ह क्या था? शेर था। महावीर स्वामी का चिन्ह क्या था? तो शेर था। तो ऋषभदेव, जैन धर्म के संस्थापक थे ऋषभदेव। इसका चिन्ह क्या था? वृषभ यानी सांड। पारसनाथ का जो चिन्ह था वो था सर्प का फन यानी सांप का फन। और महावीर स्वामी का चिन्ह क्या था? शेर था। ठीक है। तो ये है हमारा चिन्ह के बारे में। ठीक। तो आज के वीडियो में हमने क्या पढ़ा कि वैदिक काल में जो जैन धर्म में प्रमुख मंदिर कौन कौन से होते थे उसके बारे में पढ़े। उसके बाद श्वेतांबर में और दिगंबर में अंतर को समझे और उसके बाद चिन्ह पढ़े। ठीक है। अगले वीडियो में बताएंगे बौद्ध धर्म के बारे में। जैन धर्म पढ़ लिए, अब पढ़ना है बौद्ध धर्म के बारे में यानी महात्मा बुद्ध के बारे में। ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।